आज के इस मंच को प्रणाम करता हूँ। विमल साहित्यिक संस्था के द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। और संतों का समागम बड़े सौभाग्य से होता है, उनका सानिध्य मिले, उनके दर्शन मिले तो बड़ा पवित्र माना जाता है हमारे संस्कृति में। तो आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस आश्रम की रज से मेरा स्पर्श हुआ। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ और बैठा बैठा बहुत देर से सुन भी रहा हूँ कवि सम्मेलन। तो जैसी आपकी जीवंतता है, प्रारंभ में हम लोग आए थे तब ऐसा लग रहा था कि कैसे यहाँ पर कार्यक्रम हो पाएगा और लोग सुनने नहीं आएंगे, लेकिन लोग भी सुनने आए और केवल सुनने ही नहीं आए, उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि कविता कैसे सुनी जाए। मैं समझता हूँ कि जितने भी कवियों ने हमारे काव्य पाठ किया है, सभी लोग आपके इस व्यवहार से, कविता सुनने के तरीके से, सलीके से निश्चित रूप से खुश होंगे, क्योंकि सभी लोगों को आपने बड़ा मान दिया, सम्मान दिया। इस बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि बहुत से लोग हो सकते हैं कि जो पहली बार ही सुन रहे हों, लेकिन आपने बहुत जिंदा दिली से सुना। बहुत 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 इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये आश्रम बना है जिसमें आज हम लोग उपस्थित हैं। जी डॉक्टर साहब। और मैं समझता हूँ कोई ऐसा समय रहा होगा जब यहाँ आश्रम नहीं होगा, तो पहला कोई आदमी जिसके मन में कोई ये बात जगी होगी कि इस जगह पर प्रभु नाम की चर्चा की जाए, कोई स्थान जिसे देवभूमि बनाया जाए, और उसने कोई संकल्प लिया होगा। आज वो संसार में नहीं है, लेकिन उसके पगचिन्हों पर, उसके जले हुए दीप की रोशनी में आज हम और आप सब लोग बैठे हैं। तो ये कितनी सौभाग्य की बात है। संतों कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन संत हो जाना और भी सौभाग्य की बात है। जैसे कि हमारे कवि कुल के नीरज जी ने कहा, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कवि को होने पर हम सौभाग्य मानते हैं, लेकिन संत का शरीर एक मनुष्य के शरीर में किसी को मिलता है तो उसके पीछे जन्म जन्मांतर की साधना होती है, तब कोई व्यक्ति संत बन पाता है। एक गीत मैं आपको दे रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है। तमाम बातें उसमें हो सकती हैं जी कि आप समझिएगा कि कभी कभी तो ऐसा कोई संत भी गुजरता है कि जो परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है, लेकिन हम लोग उसे नहीं जान पाते, क्योंकि संत की का कोई उद्देश्य, वो ये नहीं चाहता कि हमें कोई संसार जाने, हमने कुछ प्राप्त किया, हमने कुछ लिया। लोकेशना भी उसके मन में नहीं होती, भोजन की इच्छा भी मन में नहीं, सिर्फ परमात्मा और उसका आत्मा, उसकी आत्मा, इन दो का ही संबंध होता है। तो हजार लोग ऐसे भी रहे, गुजरे हैं, जिन्होंने परमात्मा को पाया लेकिन संसार उन्हें नहीं जान पाया। ये भी चीजें रही हैं। इसी आशय का एक गीत है, उसको सुनिएगा कि फूल खिला जंगल में, क्या गीत छेड़ा है। फूल खिला जंगल में जिसकी खुशबू बिखर गई, फूल खिला जंगल में, फूल खिला जंगल में जिसकी खुशबू बिखर गई, भले रही गुमनाम हवा के दिल में उतर गई, फूल खिला जंगल में जिसकी खुशबू बिखर गई, फूल खिला जंगल में। क्या कहना डॉक्टर साहब। जाने कितने चरण राजपथ पर न कभी आए, जाने कितने कंठ जिन्होंने अमर गीत गाए, जाने कौन कहावत कहकर जग से चला गया,
जिसको दोहरा कर पीढ़ी की पीढ़ी सुधर गई, फूल खिला जंगल में जिसकी खुशबू बिखर गई। मुझे बताया यहाँ आश्रम से पूर्व 4-4 किलोमीटर दूर तक झाड़ियां ही झाड़ियां थी, जंगल जैसा था। और उस किसी महर्षि ने ये संकल्प साधा था, तो जिसको दोहरा कर पीढ़ी की पीढ़ी सुधर गई, फूल खिला जंगल में और अंधियारे में रहे लड़े थे जो अंधियारों से, अंधियारे में रहे लड़े थे जो अंधियारों से, अभिनंदन अभिनंदन छू सका न जिनके चरण इशारों से, बे अनजाने दीप रोशनी करके चले गए, जिसकी दीप शिखा में कितनों की छवि निखर गई, फूल खिला जंगल में जिसकी खुशबू बिखर गई, फूल खिला जंगल में। और कुछ चंदन के पेड़ गांव की मिट्टी में उपजे, कभी कभार गांव में भी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हो जाती हैं, भले ही उसे देश की सरकारें ना पहचान पाएं, ना कोई पुरस्कार दें, लेकिन बड़े महान लोग गुजरते हैं। तो कुछ चंदन के पेड़ गांव की मिट्टी में उपजे, पानी नहीं मिला तो नमी हवा से लेपन पे, चंदन थे पर नहीं जगत ने चंदन कहे कभी, इतने शीतल थे कि चांदनी की नथ उतर गई, फूल खिला जंगल में जिसकी खुशबू बिखर गई, फूल खिला जंगल में। ये एक मुझसे कही गई एक छोटा सा गीत और सुना करके मैं विराम लूंगा कि सबके रायदार हैं उधार के मकान के, प्रवास है जमीन पर निवासी आसमान के। सबके रायदार हैं उधार के मकान के, प्रवास है जमीन पर निवासी आसमान के। दृश्य है वो स्वप्न है जो स्वप्न है वो दृश्य है, मरूंगा मैं नहीं कभी समझ रहा मनुष्य है। तो प्रश्न अंत में जटिल, प्रश्न अंत में जटिल उछाल दिए जाएंगे, एक दिन चमन से हम निकाल दिए जाएंगे, एक दिन चमन से हम निकाल दिए जाएंगे, एक दिन चमन से हम निकाल दिए। तो करना क्या है सुनिएगा, तो क्या करना है कि नसीब कोस कोस के न व्यर्थ चीत्कार कर, नसीब कोस कोस के न व्यर्थ चीत्कार कर, कर्म से दिखा धरा पे स्वर्ग तू उतार कर। जा रहा है वक्त अब अधिक न इंतजार कर, उम्र गीत गा रही है सांस के सितार पर। काम कर सही गलत, काम कर सही गलत संभाल दिए जाएंगे, एक दिन चमन से हम निकाल दिए जाएंगे, एक दिन चमन से हम निकाल। और तो फिर जिंदगी जीनी कैसी है कि रास्ते पे पांव और वास्ता मुकाम से, रास्ते पे पांव और वास्ता मुकाम से, हर गली के मोड़ पर गुजर दुआ सलाम से। जिंदगी की दौड़, जिंदगी की दौड़ जब मिलेगी चिरविराम से, पाल की बारात की उठेगी राम नाम से। हाथ पांव बांध बूंद डाल दिए जाएंगे, एक दिन चमन से हम निकाल दिए जाएंगे, एक दिन चमन से हम निकाल दिए जाएंगे। तो करना क्या है कि दोस्ती नहीं रहे, नहीं ये दुश्मनी रहे। जब आपकी किसी से मित्रता न रहेगी, कोई शत्रुता नहीं रहेगी, सही मायने में तभी आप कवि हो पाएंगे, तभी आपके पास संतत्व की कोई हल्की सी झलक आ सकती है। जब रिश्ते समान,
संत का किसी से बैर नहीं, किसी से मित्रता नहीं। तो दोस्ती नहीं रहे, नहीं ये दुश्मनी रहे, तू नहीं रहे तो तेरी दास्ता बनी रहे। पाप धूप हो तो छांव पुण्य की घनी रहे, है शुरू सफर अनंत संग रोशनी रहे। दीप देह के असंख्य, दीप देह के असंख्य बाल दिए जाएंगे, एक दिन चमन से हम निकाल दिए जाएंगे, एक दिन चमन से हम निकाल। जब ये शरीर जल जाएगा, पांचों तत्व अपने तत्वों में समाविष्ट हो जाएंगे, उसके बाद भी एक जीवन है भारतीय दर्शन हिंदू मान्यता के अनुसार। और वो जीवन कौन सा है, कैसा है, वो इन पंक्तियों में आया है, उसे और आप सुन लीजिएगा कि जैसी है यहाँ वहाँ वैसी होगी धूम ना, जैसी है यहाँ वहाँ वैसी होगी धूमना, और ना नसीब होगा कोई फूल चूमना। शांति सुगंध लेके झूमना ही झूमना, और असीम आसमां में घूमना ही घूमना। नई सीप में दोबारा ढाल दिए जाएंगे, एक दिन चमन से हम निकाल दिए जाएंगे, एक दिन चमन से हम निकाल दिए। धन्यवाद। मरने कितने संघर्ष वाला था, अंतिम गीत मूसल जी कह रहे हैं बहुत देर से। अरे एक बार वो वाला सुन लो। हाँ पढ़ो मूसल जी की डिमांड है कि भावना विहीन हो गया, भावना विहीन हो गया, आदमी मशीन हो गया। भावना विहीन हो गया, आदमी मशीन हो गया। तो आत्मा मिठास मांगती, भावना विहीन हो गया, आदमी मशीन हो गया। तो आत्मा मिठास मांगती, आत्मा मिठास मांगती, तन मन नमकीन हो गया। भावना विहीन हो गया, आदमी मशीन हो गया। तो हम जमीन थे, जमीन मर गई ईमानदारियां, मर गई ईमानदारियां, मर गई ईमानदारियां। अब हमें यकीन हो गया, भावना विहीन हो गया, आदमी मशीन हो गया। और वो आशाराम बापू के उस पर एक ये है कि हम जमीन थे, जमीन है। कोई बहुत छोटा मोटा आदमी अगर गिरता है तो ज्यादा गहरे में नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ऊंचाई पर अगर कोई आदमी है, ठीक है ना, तो वो बहुत गहरे में जाएगा। अगर कोई संत पतित होता है तो समझिएगा कि बहुत बड़ा नुकसान देश का और समाज का, धर्म। और अगर सामान्य आदमी हो जाता है तो उतना बड़ा नुकसान, क्योंकि उससे आशा जाना है। तो हम जमीन थे, जमीन है, हम जमीन थे, जमीन है, हम जमीन थे, जमीन है। वो गगन जमीन हो गया, भावना विहीन हो गया, आदमी मशीन हो गया। आत्मा आत्मा मिठास मांगती, तन मन नमकीन हो गया। तो आवरण पे आवरण चढ़ा, आवरण पे आवरण चढ़ा, आवरण पे आवरण चढ़ा, आचरण विलीन हो गया, भावना विहीन हो गया, आदमी